अब जैसे ही चेहरा बदल जाता है, नीतीश कुमार को लोग भूल जा रहे हैं। गांव में सड़क एकदम गाड़ी घर तक पहुंचा है, नीतीश कुमार के चलते पहुंचा है कि नीतीश कुमार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं एमएलसी या आयोग का मेंबर कह सकता है कि हम 1 रुपया दिया तो साक्ष्य दे, तो किसको दिया है? तो अगर एमपी एमएलए बनने में नहीं लगा तो मंत्री बनने में कैसे लग जाएगा? क्या जदयू में पुराने लोगों को भुला दिया गया है? भाई जब पोस्टर होता था, पहले डिप्टी सीएम का भी चेहरा बड़े बड़े पोस्टर पर लगते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि जो जदयू के डिप्टी सीएम हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और डिप्टी सीएम हैं, उनका पोस्टर क्यों नहीं लग रहा है जिस तरह से पहले होता था? महागठबंधन से हमारा कन्फ्रंट हो रहा था तो चेतन आनंद जी ने मदद किया था, तो पार्टी ने सहर्ष उसको दिलो जान से स्वीकार किया। नीतीश कुमार के जो बेहद करीबी रहने वाले लोग हैं, अब वही ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को भूल रहे हैं और ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिससे पार्टी पर टूटने के कगार पर। जिस मंच पर चढ़िएगा वहां बोलना ही पड़ेगा नीतीश कुमार। अब नए दौर में निशांत कुमार बोलना पड़ेगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, कौन कैबिनेट में जाएगा, लेकिन गठबंधन में दल को अधिकार रहता है अपना सूची देने का। हमारा भी 40 साल का अनुभव है, नीतीश कुमार जी को कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता है। आपका सलाह सुन लेंगे, निर्णय वो अपने करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, लेकिन इस बीच पूर्व सांसद हैं आनंद मोहन ने जो बयान दिए हैं, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। आनंद मोहन का बयान है कि भाई नीतीश कुमार जिन्होंने अब तक बिहार को बहुत कुछ दिया, 2 दशक से ज्यादा का वक्त रहा और बिहार काफी तरक्की की उस वक्त, लेकिन अब जैसे ही चेहरा बदल जाता है, नीतीश कुमार को लोग भूल जा रहे हैं। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी को कोई दुनिया में ताकत कोई भुला नहीं सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी घर घर में बोलते हैं। इसे बिजली जलाए, नीतीश कुमार का नाम आ गया। घर से बाहर निकले रात के 2 बजे अपने माँ पिता की बीमारी में, नीतीश कुमार का नाम आ जाएगा। घर गांव में गए, गली देखे, नीतीश कुमार जी का नाम आ जाएगा। गांव में सड़क एकदम गाड़ी घर तक पहुंचा, बोलेगा नीतीश कुमार चलते पहुंचा है। तो नीतीश कुमार को कोई मिटा नहीं सकता है। 4-5 बात जो आनंद मोहन ने कहा है और उसी को लेकर के मेरा सवाल भी होगा। उन्होंने कहा कि भाई मंत्रिमंडल में थैली की बात उन्होंने कह दी, बाकी बयान आपने सुना भी होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई थैली लेकर के मंत्रिमंडल जो है मतलब मंत्री पद दिया गया। इसमें क्या सच्चाई है और इस बयान पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, एमएलए बनिएगा, एमपी बनिएगा तभी थैली, तभी ना मंत्री बनिएगा। ये प्रक्रिया यही ना है। तो एमपी एमएलए बनने में थैली लगा है? कोई जनता दलीय और समता पार्टी का कोई एमएलए, एमपी में एमएलसी या आयोग का मेंबर कह सकता है कि हम 1 रुपया दिया तो साक्ष्य दे, तो किसको दिया है? तो अगर एमपी एमएलए बनने में नहीं लगा तो मंत्री बनने में कैसे लग जाएगा? अरे भाई, मैट्रिक में पास करिएगा तब नहीं इंटर में जाइएगा। क्या जदयू में पुराने लोगों को भुला दिया गया है? क्योंकि नीतीश कुमार नया लोग में कौन बना है? तो 1-2 को छोड़ दीजिए, तब सब तो पुराने लोग हैं। विजेंद्र बाबू पुराने लोग हैं, विजय चौधरी जी पुराने लोग हैं, दामोदर राउत पुराने लोग हैं, सब तो पुराने ही लोग हैं। उनका तो दर्द उनके लिए भी, दोनों डिप्टी सीएम के लिए भी उनका दर्द निकलकर सामने आया कि भाई जब पोस्टर होता था, पहले डिप्टी सीएम का भी चेहरा बड़े बड़े पोस्टर पर लगते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि जो जदयू के डिप्टी सीएम हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और डिप्टी सीएम हैं, उनका पोस्टर क्यों नहीं लग रहा है जिस तरह से पहले होता था? नहीं, ऐसा नहीं। मलमास मेला में तो हमको याद है कि सबका फोटो था। अपवाद को संवाद नहीं मानना चाहिए, और मैं उन सवालों पर जाता ही नहीं हूं। मैं सीधा कह रहा हूं कि जनता दलियों ने शिवहर की सीट भारतीय जनता पार्टी की सीटिंग सीट थी, हम लोगों ने गठबंधन में वो सीट लिया, जनता दलियों के वहां माननीय सांसद हुए, 12 सांसद हमारे जीत के गए। नवीन नगर में जो हमारे दल के थे, वीरेंद्र बाबू एक्स एमपी थे, उनका बेटा आईएएस या आईपीएस है, टिकट काट कर करके दिया गया। तो जनता दल मन में ये गोड़ी नहीं रखा, चूंकि मेरे ऊपर कर्ज था। जब महागठबंधन से हमारा कन्फ्रंट हो रहा था
तो चेतन आनंद जी ने मदद किया था, तो पार्टी ने सहर्ष उसको दिलो जान से स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई सौदेबाजी की या सौदेबाजी उन लोगों ने कोई किया, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। देखिए आनंद ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो उनका कहना है कि देखिए नीतीश कुमार के जो बेहद करीबी रहने वाले लोग हैं, अब वही ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को भूल रहे हैं और ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिससे पार्टी टूटने के कगार पर है। नीतीश कुमार को कौन भूल जाएगा? आज भी जनता दल के कार्यालय में नीतीश कुमार जी का फोटो रहेगा ना। नीतीश कुमार जी को कैसे भूल जाएगा? वही बुनियाद है, वही समझ है, वही सब कुछ है, उन्हीं की विचारधारा है, कैसे भूल जाएगा? जिस मंच पर चढ़िएगा वहां बोलना ही पड़ेगा नीतीश कुमार। अब नए दौर में निशांत कुमार बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टी के सर्वमान्य नेता हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी अंतर्विरोध पार्टी के अंदर नहीं है। पार्टी के अंदर अंतर्विरोध नहीं है, लेकिन आनंद मोहन के इस पूरे बयान पर आप क्या सोचते हैं? हालांकि देखिए दर्द उनका दिख रहा है, अब इसके पीछे की बात क्या होगी, क्योंकि आप जदयू के एमएलसी हैं, पुराने नेता रहे हैं, लगातार पार्टी में की बात आप रखते हैं, इसलिए इस पूरे बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? हम इस सीधे तौर पर देखते हैं कि माननीय आनंद मोहन जी ने जो बयान दिया है उनका संदर्भ हो सकता है। उस संदर्भ में मैं एक ही बात को जोड़ना चाहता हूं कि जब एमपी एमएलए बनने में पैसा नहीं लगा तो दूसरे के बारे में कैसे कह सकते हैं? विजेंद्र राव पैसा से मंत्री बनेंगे? बताइए तो। विजय चौधरी जी पैसा देके मंत्री बनेंगे? ऐसा संभव है? दामोदर राव पैसा देके मंत्री बनेंगे? बहुत सारे लोग हैं। लेसी सिंह, इनके पति ने कुर्बानी दी और लेसी सिंह आज एमएलए मंत्री 8 बार या 7 बार हुई है। ये पैसा देके हुई है, मैंने पार्टी पैसा दी है तब बने हैं। ये सब इसलिए उदाहरण के तौर पर आप कोई तो साक्ष्य होगा ना भाई। हमारा सीधे तौर पर कहना है कि ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, कौन कैबिनेट में जाएगा, लेकिन गठबंधन में दल को अधिकार रहता है अपना सूची देने का। तो दल ने अपना सूची दिया, जिस दल ने हमको एमएलसी बनाया उसी दल को अधिकार है मंत्री बनाने का ना। तो हमको जिस लायक समझा उस लायक दिया हमको जिम्मेवारी। उन्होंने तो कहा कि भाई ये तो देखिए नीतीश जी को तो 4 तारीख को ही निपटा दिया गया जब वो घोषणा करवा दिया गया था, और ये दर्द हमारा है और वो दर्द रहेगा। वो उनकी समझे, नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण का भाव उनका है, उसको हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को कोई डिक्टेट कर देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमारा भी 40 साल का अनुभव है, नीतीश कुमार जी को कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता है। आपका सलाह सुन लेंगे, निर्णय वो अपने करते हैं। यानी अंदर खाने सब कुछ ठीक है, जदयू में सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं भाई। 85 एमएलए 12 एमपी चकाचक है, तब उसमें कहीं नहीं। इस बात का भी तो जिक्र करते हैं कि भाई जहां 85 एमएलए हैं हमारे साथ, तो फिर हमारे नेता की अनदेखी को, इस बात का कैसे अनदेखी कर देगा भाई? अनदेखी कहाँ होने का सवाल है? हमारे विभाग में किसी का हस्तक्षेप चलेगा? हमारे निर्णय स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और सामूहिक निर्णय के तहत जो कैबिनेट का होता है, कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं। देखिए ये नीरज कुमार है, जदयू के एमएलसी हैं और प्रवक्ता है। आनंद मोहन के तमाम बातों का इन्होंने खंडन किया और बताया कि देखिए पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है, पार्टी के अंदर कोई बगावत नहीं है, और नीतीश कुमार जिस तरह से कल थे आज भी हैं, कहीं कोई इफर्ट नहीं है। और जो 85 विधायक है तो फिर डर किस बात की? आनंद मोहन का अपना वो पक्ष हो सकता है और लगातार, लेकिन इस बयान को लेकर देखिए बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है। अलग अलग तरह के लोग बयान इस पर देते हैं। क्या कुछ आप समझते हैं इस पूरी खबर को? आप अपना जो है राय रखिए, टिप्पणी करिए। लेकिन फेसबुक पर अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप शेयर करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी राय जरूर रखिए इस पूरे मामले। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,